क्लास 5 में हम आप लोग का स्वागत है। क्लास 5 में इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है क्या? प्रार्थना। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न दिए हैं बच्चों। पहला है डू यू प्रे टू गॉड, मतलब क्या तुम भगवान की प्रेयर करते हो। हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, और तुमको प्रार्थना करने के बाद कैसा लगता है। देखो पूरे दिन भर के बाद कैसा लगता है मुझे। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। ठीक है, अब किताब देख लो, अब म्यूट कर लो सब, अपना अपने माइक बंद कर लेना है ना। पहला पार्ट देखो, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। फॉर मतलब के लिए, ग्रास मतलब घास, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड मतलब और, ग्रोइंग, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, और आईएनजी लग गया तो हो जाएगा बढ़ते हुए। बढ़ते हुए ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़। किस किस के लिए प्रार्थना करते हैं हम? घासों के लिए, फूल के लिए, और बढ़ते हुए ट्रीज के लिए, पेड़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज एंड बीज। बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए, बहुवचन है पक्षियों। बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज मतलब तितलियों के लिए। बीज, बीज मतलब भौरों के लिए। फॉर आवर फादर एंड फॉर आवर मदर्स, और हमारे पिताजी के लिए और हमारी माँ के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर, हमारे बहन के लिए और हमारे भाई के लिए। बी थैंक यू गॉड, भगवान तुम्हारा धन्यवाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मतलब इसमें देखो क्या क्या किया हमारे घर के लिए। ठीक है, फिर फॉर होम एंड आवर ऑल द लव दैट इज देयर। ये घर है, होम है, इस घर के लिए भी थैंक यू भगवान। और जितना प्यार है वहां पे, माँ का हो चाहे भाई बहन का हो, वो सब उन सब के लिए। फॉर द फूड वी ईट, वह खाना जो हम खा रहे हैं। एंड क्लॉथ्स वी वियर, क्लॉथ्स यानी कपड़े, वी वियर यानी पहन रहे हैं। ये खाना जो हम खा रहे हैं और जो ये कपड़े पहन रहे हैं, उन सब के लिए भगवान तुमको धन्यवाद है। फॉर बुक टू रीड, फॉर बुक्स टू रीड यानी जो किताबें हमको मिल रही हैं। ठीक है, अभी तो दीक्षा ऐप में किताबें मिलने लगी हैं सारी। फॉर बुक्स टू रीड, बुक जो हमको मिल रही किताबें पढ़ने के लिए। एंड सॉन्ग्स टू सिंग, और वह गाने जो हमको गाने को मिल रहे हैं। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग वी थैंक यू गॉड। फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स मतलब साथी खिलाड़ी, जो तुम्हारे साथ में खेलते हैं, साथी खिलाड़ी। एंड फॉर एवरीथिंग, और उस हर चीज के लिए भगवान तुमको धन्यवाद है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है पाठ पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब देखो इसमें वर्ड पावर बता रहे हैं। क्लिक सर्किल द ऑड वन, पहला है देखो वर्ड पावर में सर्किल द ऑड वन। इसका मतलब होता है कि कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें जो सबसे अलग होगा उस पर गोला लगाना। तो देखो दिया है, एग्जाम्पल दिया है, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। फ्लावर भी फूल है, ग्रास घास है, और ट्री पेड़ है, लेकिन इसमें बर्ड जो है उड़ने वाला पक्षी है, इसको अपन ने सर्कल लगा दिया। फिर देखो बर्ड, बी, बटरफ्लाई और बफेलो। बर्ड पक्षी उड़ता है, बी, ठीक है, मधुमक्खी भी उड़ती है और बटरफ्लाई भी उड़ती है, लेकिन बफेलो जो है वो नहीं उड़ती। बफेलो यानी भैंस। ठीक है, तो बफेलो पे सर्कल लगा देंगे हम लोग। फिर बी वाला देखो सॉन्ग यानी गाना, फूड यानी खाना, क्लॉथ यानी कपड़े, और होम,
होम मतलब घर, तो इसमें ऑड वन कौन सा है? खाना भी हम खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, घर में हम रहते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं, तो इसमें ऑड क्या है? फूड को भी हम छू सकते हैं, क्लॉथ को भी टच कर सकते हैं, होम को भी टच कर सकते हैं, लेकिन सॉन्ग को टच नहीं कर सकते, इसलिए सॉन्ग पे सर्कल लगा देंगे। फिर सी वाला बताइए, फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर, तो इसमें ऑड क्या है? फादर मतलब पिता, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन और सिंगर मतलब गायक। तो बाकी के सब तो हमारे परिवार वाले हैं, लेकिन जो सिंगर है वो एक पैसे का नाम है, तो उसमें हम गोला लगा देंगे। अब फिर चौथा देखिए, फर्स्ट का डी, बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। बुक और पेंसिल, वाटर और पेन। बाकी देखो बुक, पेंसिल और पेन जो है सब संबंधित है तुम्हारी पढ़ाई से, लेकिन वाटर जो है खाने पीने समझते, तो वाटर ऑड वन हो गया, यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया मैं। तो जैसे तुमको ये शब्द दिए हैं, पहले का बर्ड, बी, बटरफ्लाई और बफेलो। तो बफेलो पे आपको गोला लगाना है, ठीक है। ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकती है, लेकिन ये उड़ नहीं सकती, इसलिए इस पे गोला लगा दीजिए। ये वाले क्वेश्चन जो है वर्ड पावर जो दिया है। फिर बी में क्या क्या दिया था आपका? सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। बाकी सारे टच कर सकते हैं हम, लेकिन इसको नहीं कर सकते, सॉन्ग, तो गोला लगा दिए। फिर फादर, ब्रदर, सिस्टर और यहाँ पे सिंगर, तो सिंगर में हमने गोला लगा दिया। फिर डी, बुक, ये जो है क्लास 5 का इंग्लिश है, चैप्टर फर्स्ट है। पेंसिल, वाटर और पेन, देखो सब लिखने पढ़ने काम आते, लेकिन वाटर लिखने पढ़ने काम नहीं आता, इस पे गोला हमने लगा दिया। तो इस तरह से जो होगा, क्या होगा? पिक द ऑड वन, हम ऑड वन आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड, यानी आपको वाक्य की कुछ शब्द चुन करके वाक्य को पूरा करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वर्ड पावर में, पहला प्रश्न है, दूसरे का ए वाला है, बी से खाली स्थान एवरीडे, हम कहते हैं खाली स्थान एवरीडे, क्या कहते हैं? बी से प्रेयर्स, बी से प्रेयर्स एवरीडे, हम जो है हर रोज प्रार्थना करते हैं। फिर बी है, बी वाटर, हम पानी देते हैं किसको? एवरीडे। तो देखो आपको क्या क्या शब्द दिए हैं, बुक, प्लांट, पेट्स, प्रेयर, गेम, तो हम पौधों में पानी देते हैं ना डेली, तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लांट्स। फिर बी प्ले, हम खेलते हैं खालिस्तान एवरीडे। यहाँ पे आपको शब्द दिया है बुक, प्लांट, पेट्स, प्रेयर है, गेम्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं, खेल खेलते हैं एवरीडे, हर दिन। फिर डी है, बी रीड, हम पढ़ते हैं खालिस्तान एवरीडे, तो इसमें आपका ऑप्शन है बुक्स, बी रीड बुक्स, हम जो है हर दिन किताबें पढ़ते हैं। और अब आखिरी में बचा क्या? पेट, बी फीड अवर पेट एवरीडे, हम अपने जो पालतू जानवर है जैसे गाय हो गई उसको रोज खिलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर, कंप्रीहेंशन।
चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक को और ऐड कर लो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर। आंसर द क्वेश्चंस, इन नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड। आप पोयम देखो कि किसमें से जो है गीत जैसे लग रहे हैं। जैसे देखो कौन कौन से, फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, अवर फॉर अवर फादर एंड अवर मदर्स, फॉर अवर सिस्टर एंड अवर ब्रदर्स। तो ट्रीज, बीज, मदर्स, ब्रदर्स, है ना, देयर, वियर, सिंग, एवरीथिंग। तो ये जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक, तो इसमें ये हो जाएगा। इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा है कि ऐसे शब्द बताओ कि जिसमें कि राइमिंग वर्ड्स हो, तो ऐसा लिखेंगे फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो सीधे यहां से लिखना शुरू करेंगे आंसर, द राइमिंग वर्ड्स, सीधे प्रश्न में ही उत्तर लिखा है, इन द पोयम, पोयम आर, ऐसा लिख के डैश करके। देखो कविता में जो आखिरी शब्द है ना वो लिखना है, ट्रीज, बीज, ठीक है, और क्या है, मदर्स, ब्रदर्स, और क्या है, देयर। ये देखो पोयम में ही दिया हुआ है, वियर, सिंग, और एवरीथिंग। ये जो है पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट। तुमको कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा। तो आपको जो पसंद है वो लिख दो। तो देखो, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग बी थैंक यू गॉड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, म्यूट कर लीजिए सब अपना अपना। कविता में आपको सबसे ज्यादा लाइनें कौन सी पसंद है, तो आप ये लिख दो, कोई भी 2 लाइन लिख दो। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स, ये आपकी पोयम में ही लिखा है, ठीक है, एंड फॉर एवरीथिंग। इतना याद नहीं होता तो कविता में ये भी लिखा बी थैंक यू गॉड, ये भी काम कर जाएगा। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन है व्हाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का प्रेयर का, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी कुछ दूसरी होगी, चैप्टर फर्स्ट कुछ दूसरा होगा, है ना, उनके लिए फिर अपन बाद में बता देंगे। अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड है व्हाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हमको भगवान का धन्यवाद क्यों देना चाहिए, तो इसमें लिखना है वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, वी शुड बी
थैंकफुल टू गॉड फॉर, किस किस के लिए, क्या क्या भगवान ने हमको दिया है, ग्रास, फ्लावर, ग्रोइंग ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, है ना, होम, लव, फूड, क्लॉथ, बुक्स, सॉन्ग्स, प्लेमेट्स, सब चीजों के लिए भगवान ने हमको, भगवान ने ही तो दिया है। ठीक है, फॉर लिख दो, फॉर ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, bees, father, mother, ब्रदर, जो जो सब याद आए सब लिख दो, सिस्टर एक्सेट्रा। बहुत कुछ भगवान ने हमको दिया है, इसलिए हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक, ये वीडियो मैं यूट्यूब वाली डाल दूंगा तो उससे देख लेना बाद में, फिर आप समझ लेना। फिर जो चौथा प्रश्न है, फोर्थ वाला, फोर्थ प्रश्न क्या है, कहता है वाई व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। व्हाट इज मतलब क्या है, सिंपलेस्ट मतलब सबसे सरल, वे मतलब तरीका, टू पे मतलब देने का, थैंक्स टू गॉड भगवान को धन्यवाद देने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में ही जो है ना आंसर बनाएंगे। तो व्हाट इज की जगह आपको पता है क्या, प्रेयर, तो व्हाट इज को हटाओ और सीधे लिख दो प्रेयर, प्रेयर, बाकी पूरा क्वेश्चन ही उतार दो। प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक गॉड। ठीक है, आपके प्रश्न उत्तर जो है आपके पूरे हो गए हैं। इस तरह से आपने जो है पाठ पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इंग्लिश जो है नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 5 का समय होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।